कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो पोस्ट किया था, आपका पुराना फ़ोटो था, हाइड पार्क लंदन में, जीन्स पहने, शर्ट पहने, क्लीन शेव। हाँ आप ही का। मैंने फोटो, हाँ आप ही का था। अच्छा, बड़ा स्मार्ट लग रहा था फोटो। अभी नहीं लगते स्मार्ट? नहीं अभी भी स्मार्ट है आप। आपको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर आप क्यों पूछ रहे हैं कि मैं अरे भाई वो certificate क्लीन शेव स्मार्ट बोल रहे हैं एक ही सांस में, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई दाढ़ी तो देश के प्रधानमंत्री दाढ़ी को भी नहीं है, स्मार्ट इसलिए बोलने से अच्छा मतलब उनको ये नहीं है होता ना कि दाढ़ी, अभी हाँ, स्मार्ट आपको नहीं। भी नहीं है। हाँ इसीलिए हम लोग कह रहे हैं। अच्छा तो आप स्मार्ट हैं, हम नहीं हैं। आप अपने लिए पढ़ने के लिए बैरिस्ट्री करते हैं, लंदन जाते हैं, आपके परिवार अच्छे स्कूल भी चलाता है, एक्सेलेंस स्कूल चलाता है, लेकिन मदरसों के अंदर अगर पढ़ाई का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, आप राजनीति करते हैं तो आप भेष भी बदलते हैं, आप जो है हिजाब की पैरवी भी करते हैं, स्कूलों के अंदर आप उस तालीम का के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, अगर सर्वे होता है, ठीक है कहाँ सर्वे होता है, लेकिन सर्वे से स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, इसकी मांग क्यों नहीं आप करते? कर ही नहीं सकते ना। नहीं क्यों नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते। आप आर्टिकल 30 को पढ़ा करिए। अगर मैं मदरसे खोलता हूं आर्टिकल 30 के तहत राइट टू एडमिनिस्टर मेरा राइट है, लेकिन उससे जो पढ़ के निकलेगा ओवैसी साहब वो सुनिए, भारत का नागरिक बनेगा। सुनिए भारत का नागरिक बनेगा भारत ना? का नागरिक है आप ये कहना चाह रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद से जिसने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून पसीना बहाया, वो लोग मुल्क के लिए काम नहीं किए? बिल्कुल मुल्क के लिए काम। आप ये कह रहे हैं कि नदवतुल उलमा से जिन्होंने इस देश के लिए आजादी के लिए काम किया वो ताकतवर नहीं थे? सुनिए, ऐसी तालीम भारत के लिए नागरिकों को मिल सके, अगर उसके लिए बेहतर इंतजाम किए जा सकते हैं तो क्यों ना? आप लोग के दिमाग में ये बात बैठी हुई है, उसको निकालिए कि मुसलमान बैकवर्ड है क्योंकि वो इस्लाम को फॉलो करता। मुसलमान बैकवर्ड इसलिए कि मदरसों में पढ़ता। 4% मुसलमानों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं? थियोलॉजिकल इस्लामिक इल्म हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। मैं आपको रोक रहा हूं मॉडर्न स्कूल्स खोलने के लिए, खोलिए। और कौन नहीं खोलता स्कूल? कुंडू कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। प्रोफेसर कुंडू ने 2014 अक्टूबर में नजमा हेपतुल्लाह रिपोर्ट दी, आप स्कूल ही नहीं खोलते। मैं रोक रहा हूं आपको स्कूल खोलने के लिए, इंग्लिश मीडियम के। खोलिए ना स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए। आप स्कूल फीस का इंतजाम करिए। पार्लियामेंट में मैंने कई मरतबा कहा, मेरी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जब मैं मेंबर था, हमने कहा कि मोदी जी 2000 करोड़ एक्स्ट्रा दीजिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को, ताकि स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन हो जाए। 4% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। आप बोलते हैं कि देश के लिए खतरा, देश के लिए मजबूत। अरे भाई वो किस लिए पढ़ रहे हैं? इमाम बनने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए। उसमें तकलीफ की बात है। मुझे ये बताइए कि क्या भारत में 2 संविधान हो सकते हैं? जहां कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम लोगों ने रेटिफाई किया है, क्या इसमें शरीयत की कोई स्कोप है, कोई जगह है? अच्छा आपके शरीयत के माने क्या आपको बता दीजिए। आप मुझे बताइए, शरीयत का मतलब इस्लामिक लॉ है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आप जानते ही नहीं है। नहीं आप जानते ही नहीं है। आपसे पूछ रही हूं। आप जानते ही नहीं है। आपसे पूछ रही देखिए हूं। फैमिली आप मैटर्स, मैं बता रहा हूं, सुनिए बात। फैमिली मैटर्स में लॉ है, हम मानते हैं लॉ को। लॉ है ना, तो लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो गया। अब सुनिए मेरी बात, है ना, लॉ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो गया, नहीं हुआ? मैं तो लॉ की बात कर रहा हूं ना। मैं भी लॉ की तो वही तो आपसे कह रहा हूं। आपसे यही सवाल पूछ रही हूं, क्या बच्चों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहिए कि शरीयत लॉ पढ़ाना चाहिए, इस्लामिक लॉ पढ़ाना चाहिए? क्या इस देश में 2 लॉ चल सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल चल रहे हैं। मुस्लिम मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ना। आपने ट्रिपल तलाक को बैन किया, दूसरों को बैन नहीं किया क्योंकि लॉ है उसका। आप बोलिए देश में 2 कानून, अब आपका जवाब दे रहा हूं, अब आप रुक जाइए। सीआरपीसी में आईपीसी अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं। राजा राम मोहन राय कहां पढ़े थे? मदरसे में पढ़े थे। आपकी इत्तला के लिए, आपके इल्म इजाफे के लिए कह रहा हूं, राजा राम मोहन राय मदरसे में पढ़े थे। अल्लामा फजल खैराबादी जो काला पानी की सजा में मर गए, इंतकाल हो गया, मदरसे में पढ़े। मौलाना महमूदुल हसन माल्टा की जेल में 3 साल थे, मदरसे में पढ़े। हुसैन अहमद मदनी देश के फिर मदरसे में पढ़े। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे कई लोगों के नाम गिना सकता हूं मैं आपको। आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि मदरसे में पढ़ने वाला वो बैकवर्ड होता नहीं होता है। बैकवर्ड इसलिए होता है क्योंकि सरकारें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट होती हैं। आप स्कूल खोलिए ना, मॉडर्न स्कूल खोलिए, कौन रोक रहा है आपको? देखिए, पर इसमें अगर आप देखें मदरसा स्कूल है, पर स्कूल के 2 थॉट्स हैं ना। एक तो देवबंद और नदवा वाली बात होती है, दूसरा कहते हैं कि भाई आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया है, वहाँ पढ़ाइए। ये 2 अलग हैं। तो इसमें आप किस तरफ खड़े होते हैं, या आप चाहते हैं कि दोनों होनी चाहिए? बिल्कुल दोनों होनी चाहिए, कि बुरी बात क्या है?
दारुल देवबंद है, नदवतुल उलमा है, जामिया अशरफिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सब है, क्यों नहीं है भाई? आप अगर आप मेरे को बोलेंगे नहीं यही पढ़ना, ये मत पढ़ो, क्यों नहीं? जिसको जो पढ़ना है पढ़ेगा वो। मगर आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है, मेरे दिमाग में नहीं, कोई बात आपसे नहीं, सबसे कह रहा हूं कि भाई इस्लाम की वजह से बैकवर्ड होता है मदरसे, भाई वो बात नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि पिछले 8 साल में देश के प्रधानमंत्री ने कितने स्कूल्स खोले? अच्छा, वो स्कूल छोड़ दीजिए, आप 2000 करोड़ दीजिए, डिमांड ड्रिवन करिए स्कॉलरशिप को। आपको मालूम सर, हर साल जो माइनॉरिटी की 3 स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, 1 करोड़ मुसलमान बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम होते हैं। इतना जज्बा है पढ़ने के लिए। ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मेंबर था मैं। आप देते नहीं हैं, आप दीजिए ना, फिर देखिए क्या होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।